हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सगेक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देख लेते हैं शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या आ रहे हैं? जगत पिता के जगत माता के इम्पोर्टेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं? मेरे व्यूअर्स को वो क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? ओके, बजरंग बली की जय, हनुमान जी बाबा। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? कौन सी एनर्जीज मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट कर रही हैं? यहाँ पर है गणपति बप्पा एंड यहाँ पर है कर्मा। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? सरस्वती, इंटरेस्टिंग। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर एनर्जी है स्वादिष्ठान। यहाँ पर है एनर्जी सीता माँ की। यहाँ पर एनर्जी है ओजस। यहाँ पर है विशुद्ध। ब्रह्मा एंड सरस्वती। यहाँ पर है आसन। यहाँ पर है राधा माँ की एनर्जी, माँ लक्ष्मी की एनर्जी। इंटरेस्टिंग। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? बहुत सारे कार्ड्स हैं। तुलसी। यजना। यहाँ पर एनर्जी मंगल। क्षेत्रपाल। ओके। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, magician, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ से है 8 ऑफ शॉर्ट्स। ओके गाइस, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं? शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, जगत पिता जगत माता के इम्पोर्टेंट मैसेजेस आप लोगों को लेकर क्या आ रहे हैं? सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, उसमें शिव शक्ति आपको जो कहना चाहते हैं वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके वाणी के द्वारा कर्म मत बनाओ, वाणी के द्वारा बुरे कर्म मत करो। ऐसा एक पहला मैसेज निकल के आ रहा है। अब ये जिसके लिए भी है, आपको ये मैसेज को पकड़ना है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं, आपके चक्रा हील होने लगते हैं। आपके जो चक्र हैं, जब आप उनको साधना सीख जाते हो, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर आप चैंटिंग करते हो, आप स्वयं को साधना सीख जाते हो। यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब आपको कोई भी कर्म वाणी द्वारा नहीं करना है। कैसा कर्म? कि आप किसी के लिए भी कुछ भी बोल दे रहे हो। कई बार क्या होता है कि जब आप मैट्रिक्स में होते हो तो इस चीज़ का ध्यान आपको नहीं रहता, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है और यहाँ पर फियर की एनर्जी भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका कोई चक्र जो है वो खुल गया है, ठीक है, और अभी कुछ इशू आपके अंदर बचे हुए हैं।
तो उसके कारण भी ट्रिगर आने की वजह से कभी कभी आप कुछ ऐसा बोल देते हो जो आपका कर्म बना देता है। तो यहाँ पर कर्मा के नीचे विशुद्ध की एनर्जी निकल के आई है, जो ये बताती है कि आपको कोई भी शब्द, कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलनी है जो आपको कर्म में, यानी जो आपको कर्म बंधन में बांधे। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कई बार ऐसा होता है आप किसी चीज से डरते हो, या फिर आपको कोई ट्रिगर आया किसी चीज को लेकर, आपको कोई इशू है और उसकी वजह से आप किसी से भी कुछ भी बोल रहे हो, या आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण खो दिया। यहाँ पर पहली एनर्जी हनुमान जी बाबा की आई थी। आप में से कुछ लोगों को इस वक्त हनुमान जी बाबा से कनेक्ट करने की जरूरत है, हालांकि वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या उनसे बोलना है? आपको उनसे बोलना है कि वो आपको करेज दें। यहाँ पर मंगल की एनर्जी है, मार्स की एनर्जी निकल कर आई है, जिसमें लिखा है टेक एक्शन एंड परस्यू योर पैशन, बी करेजियस एंड बोल्ड, ऑफर रेड फ्लावर्स टू लॉर्ड हनुमान फॉर करेज। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको बजरंगबली की प्रार्थना करनी है, उनकी आराधना करनी है, उनसे करेज मांगना है। आपकी जो ये मार्स की एनर्जी से चैनलाइज करना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना है, मतलब आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है और सही समय पर सही तरीके का एक्शन लेना है, और करेज में आने के लिए आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है। माँ सीता, माँ लक्ष्मी, माँ राधा, माँ सरस्वती, सबकी ब्लेसिंग आपको ऑलरेडी मिली हुई है। ज्ञान यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा दिया है। देखो, ज्ञान बहुत सारे लोगों को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो गलतियां करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में। तो यहाँ पर उसके लिए वो मैसेज निकल के आ रहा है कि गलती नहीं करनी है। आपका अगर कोई मैनिफेस्टेशन था करियर से लेकर लव लाइफ से लेकर, तो वो भी जैसे यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर, अगर आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन करियर को लेकर था तो वो भी यहाँ पर बिल्कुल जैसा मैनिफेस्टेशन था वैसा पूरा हो रहा है। अगर आपका मैनिफेस्टेशन लव लाइफ को लेकर था तो वो भी यहाँ पर एग्जैक्टली वैसा ही पूरा हो रहा है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। शिव शक्ति आपको यहाँ पर ये बता रही, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। डरना सिर्फ अपने कर्मों से है, क्योंकि ईश्वर माफ कर देते हैं, कर्म माफ नहीं करते। ठीक है, तो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप इस अम, इसमें ना आ जाए कि अब मेरा कौन ही क्या बिगाड़ लेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस चीज को फोकस करने की जरूरत है कि आपको ऐसे थॉट नहीं देने, या ऐसे विचार मन में लेकर नहीं आने। ऐसा विचार भी ना आए आपके मन में कि कौन आपका क्या बिगाड़ लेगा, या अब आपका कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, आपका कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि अगर यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं तो अगर आपसे गलती होगी तो शिव शक्ति वो माता पिता हैं आपके, फिर वो आपको डांट भी लगाएंगे और फिर आपकी पनिशमेंट भी आपको वो देंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो कर्म है, आप में से काफी सारे लोग वाणी के द्वारा कर्म करते हैं। आप किसी का बुरा नहीं करते, आप किसी की लाइफ में जाकर जहर नहीं घोलते। आप सबसे ज्यादा कर्म जो बनाते हैं वो अपनी वाणी के द्वारा बनाते हैं। विशुद्ध का कार्ड निकल के आ रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी जो बातें हैं वो सच हो जाती हैं, या फिर ये मतलब ट्रिगर आते ही कर्ज करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, और जितने मैंने सीधे लोग देखे हैं, ये लोग यू नो हालांकि सीधे क्या, जितने भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर, बहुत सारे लोग जो हैं वो कर्मा क्रिएट जो करते हैं वो वाणी द्वारा करते हैं, यानी कि बोलते वो ऐसा है जिससे उनका कर्मा बनता है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आप अपने मतलब आप वचन में क्या ले रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। और हाँ, ये बात भी ध्यान रखिए, किसी को ऐसे वचन ना दे जो आप पूरे ना कर सके, यानी किसी के साथ ऐसा प्रॉमिस भी ना करे जिसे आप पूरा ना कर सके। ब्रह्मा एंड सरस्वती, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इस वक्त आपके ऊपर ब्रह्मा और सरस्वती की एनर्जी दिखाती कि इनकी कृपा आपके ऊपर है। जैसे शिव शक्ति की थी एक टाइम, लक्ष्मी नारायण की, अभी ब्रह्मा और सरस्वती, इनकी भी कृपा आपको बहुत ज़्यादा मिली हुई है। आपको ज्ञान यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। अगर आप विनम्र रहेंगे तो आप बहुत कुछ इस दुनिया से प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ आप ईश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर अहंकार आया तो सबसे पहली तो डांट आपकी भगवान खुद लगाएंगे, फिर पनिशमेंट मिलेगी अलग से। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे बहुत ज्यादा क्रिएटिव आप होने वाले हो, कुछ चीजें क्रिएट करने की इच्छा रख रहे थे आप, तो जैसे वो पावर भी आपको यहाँ पर मिल रही है डिवाइन के द्वारा, कि आप इस दुनिया में अपनी इच्छा से कुछ क्रिएट करना चाहते, इच्छा शक्ति, राइट। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी आपकी लाइफ में, या इस दुनिया में आप और लोगों के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, एग्जाम्पल बनना चाहते हैं, लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी आपके लिए मैनिफेस्ट होते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए वो यहाँ पर गणेश भगवान की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ के अंदर होने वाली है।
और ये न्यू बिगनिंग बहुत सारे ब्रह्मचर्य को धारण करने के बाद हो रही है आपकी लाइफ के अंदर। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि जो ब्रेक आपको मिला हुआ था लाइफ में, जो यूनिवर्स ने आपको ब्रेक दिया था, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य को फॉलो किया है, आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपने चक्रास पर काम किया है, वो जो टाइम पीरियड था आपकी लाइफ में वो आपको कुछ बनाने के लिए था। आपको आपको सिखाना था यूनिवर्स को कि खुद को साधा कैसे जाता है, खुद को आप पहचान सको कि आप कौन हो। ठीक है, अब एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ के अंदर हो रही है, सो आपको डरना नहीं है। जैसे कहते हैं ना, जैसे बिन मांगे दुख आया है वैसे बिन मांगे सुख भी आएगा। सो डर किस बात का? तो यहाँ पर जितने भी लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में, डर में है कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, वही होगा जो ईश्वर की इच्छा होगी। सो डरने की तो आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मैसेज राधे कृष्ण की तरफ से, शिव शक्ति की तरफ से। मैंने राधे कृष्ण भी बोला, शायद मैंने राधे कृष्ण कई बार रिपीट कर दिया क्या इस रीडिंग में, पता नहीं क्यों आया है। ठीक है, आप सोच समझ लीजिएगा कि हम शिव शक्ति की रीडिंग कर रहे हैं। राधे कृष्ण शिव शक्ति से बिल्कुल अलग नहीं है। शिव शक्ति आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी बता रहे हैं, जगत पिता जगत माता। हालांकि राधे कृष्ण भी वही है, जगत पिता जगत माता। वो आपसे ये कह रहे हैं, यहाँ पर तुलसी की एनर्जी है। यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि अपने अंदर प्योरिटी लेकर आओ, अपने इंटेंशंस में प्योरिटी लेकर आओ। कई लोग क्या करते हैं कि उनका जो कर्म है वो सोच कर भी बना देते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच ऐसी होती है, या फिर मतलब उनके जो थॉट्स हैं वो जब कुछ सोच लेते हैं तो वो सारी चीज़ें सामने वाले की लाइफ में हो जाती हैं। जैसे मैंने अभी बोला, आप कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने सोचा कि सामने वाले के साथ ऐसा 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 हो जाए, और हो सकता है कि वो सारी चीज़ें हो जाए। कहते हैं ना, मन से, कर्म से और वचन से, तीनों तरह से हमें अपना कर्मा नहीं बनाना होता है। ना हमें मन से बनाना है, ना कर्म से बनाना है, वचन से बनाना है। तो वचन के लिए तो यहाँ पर विशुद्ध का मैसेज है। कर्म के लिए यहाँ पर जो मैसेज निकल के आता है वो ये आता है कि आपने किसी का कुछ बिगाड़ दिया, ठीक है, आपने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया। और मन से, मन का मतलब होता है कि आप मन में कैसे विचार लेकर आते हैं। क्या मन में आप ये सोचते हैं कि सामने वाले का कुछ गलत हो जाए, सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, सामने वाले की सारी चीज़ें खराब हो जाएं? क्या आप इस तरह की सोच लेकर आते हो? ऐसी सोच आपकी है। तो जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है, तुलसी माँ की एनर्जी है। अब तुलसी माँ से कनेक्ट करना शुरू करो। तुलसी का जो पौधा होता है उसको लगाओ और उसको रोज जल दिया करो, और उनको एक प्रे, मतलब उनके साथ प्रेयर किया करो। एक प्रे आपको करने की ज़रूरत है उनसे। क्या प्रे करना है आपको? उनको प्रे करना है कि आपके जो इंटेंशंस है वो प्योर हो जाएं, आपके अंदर प्योरिटी आए। जैसे माँ तुलसी जो है वो प्योर बोली गई ना, वैसे ही आपकी भक्ति में प्योरिटी आए, आपके इंटेंशंस प्योर हो जाएं। आपके मन में अगर कभी किसी के प्रति कोई गलत विचार आ भी जाता है तो भगवान आपको उस चीज़ के लिए माफ़ करें, और तत्काल ही आपके अंदर वो प्योरिटी आए। ठीक है, गलती से भी आपके द्वारा किसी का अहित ना हो, किसी का बुरा ना हो। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। और यहाँ पर ये एक चीज़ और बोली जा रही है कि आपको मतलब हेल्दी बाउंड्री सेट करने का मैसेज है। आप लोगों को देखना होगा कि आप ज़्यादा टच वगैरह ना करने दें किसी को, खुद को, ठीक है। आप अपने चक्रास को किसी को टच ना करने दें। मतलब लोग यहाँ पे थड़ाई पे हाथ रख देते ना, हाथ चक्रा पे हाथ रख देते, मतलब आपके यहाँ पर हार्ट पे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख रहे हैं कोई भी आपको इन जगहों पर टच ना करे, स्पेशली आपके ऊपर, सिर के ऊपर, यानी क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, यानी कि ये जो थंब है, लोग बाग यहाँ पे ऐसे टीका लगाते हैं जब तो रख देते हैं, तो ध्यान रखना है। और आपके हार्ट चक्रा पे, चक्रास की एनर्जी यहाँ पर है। और आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि हेल्दी बाउंड्री सेट करो। हेल्दी बाउंड्री का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ को आपको एंटरटेन नहीं करना है जो आपको लगता है कि ये आप डिज़र्व नहीं करते हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप बिगर पर्पस के लिए रेडी हो जाओ। शिव शक्ति आपको बता रहे हैं कि अब बड़ा पर्पस आपके सामने रिवील होने वाला है, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। आपको एक पर्पस और यहाँ पर करना है जिसके लिए आपको यूनिवर्स तैयार कर रहे थे। इस वक्त माँ लक्ष्मी की, माँ राधा की कृपा भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। माँ लक्ष्मी से बहुत धन ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो रहा है। माँ राधा से आपको बहुत सारा प्रेम प्राप्त हो रहा है। जैसी जैसी मांग आपने की थी लव लाइफ में, अपने करियर में, वो एग्जैक्टली वैसे ही मैनिफेस्ट हो रही है। थोड़ी चीज़ें स्लो भले ही आई हैं आपकी तरफ, लेकिन जब आई हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से आई हैं, या फिर आ रही हैं। इस तरीके का मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। बहुत जल्दी आप में से काफ़ी सारे लोग की धूमावती वाली एनर्जी से बाहर निकलेंगे। आपके लिए शादी मैनिफेस्ट होते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। शादी की सहनाइयाँ बजेंगी। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोगों की मैरिज यहाँ पर दिखाई देती है। सो अपने कर्मों को अब आपको यहाँ से देखना है। जैसे कई बार रीडिंग में मैसेज निकल के आता है कि कॉन्शियस स्टेप्स लो, कॉन्शियस स्टेप्स लो, कॉन्शियस स्टेप्स लो। इसका मतलब होता है कि अपने अपने कर्मा को देखो। मन, कर्म, वचन से कोशिश करना कि आपसे गलती ना हो। ठीक है, स्पेशली वाणी से, क्योंकि विशुद्ध की एनर्जी अक्सर निकल के आती है, जिसमें आपको अक्सर डिवाइन ये कहते हैं, शिव शक्ति आपको ये कहते हैं कि अपनी वाणी को नियंत्रित
करो, ठीक है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कंट्रोल बनाने का मैसेज आ रहा है, दूसरों को कंट्रोल नहीं करना है, खुद को कंट्रोल में रखना है। कैसे करेंगे ये आप देखें, ठीक है। आपके लिए माँ राधा का मैसेज है कि आपके अंदर बहुत सारा प्रेम इस वक्त में है, प्रेममयी ऊर्जा है आपकी, बहुत सारे लोगों को आप आकर्षित करेंगे और लोग, जो भी लोग आपकी तरफ आएंगे, वो बहुत बहुत सारा प्रेम आपके अंदर वो महसूस करने वाले हैं, वो प्रेम को वो फील करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके का मैसेज आ रहा है। हनुमान जी बाबा से मैंने आपको बताया कि आपको क्या प्रे करना है, उनसे आपको प्रे करना है कि वो आपके आपको करेजियस बनाए, ठीक है, और आपको मतलब करेजियस और बोल्ड बनाए, ठीक है। आप मतलब अपना एक्शन ले पाओ, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड हो पाओ, और आपके अंदर बिना बात अगर गुस्सा आता है या छोटी छोटी बातों पे आप नाराज हो जाते हो या उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में टेंशन ले लेते हो, तो वो चीज़ें दूर हों, ठीक है। कई बार कुछ लोग होते हैं ना, बिना बात के बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी नेगेटिविटी वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, बहुत कुछ लाइफ में उनके ऊपर नीचे होने लगता है। तो इस चीज़ से आपको बचने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग में से जिन लोगों के पास भी मेंटल क्लैरिटी नहीं थी या फिर दिमाग क्लियर नहीं हो पा रहा था कि भविष्य में यूनिवर्स ने क्या लिखा है, शिव शक्ति ने भविष्य में क्या लिखा है, आगे भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है, इस तरीके की मेंटल क्लैरिटी जिन जिन लोगों के पास नहीं थी, उनको मेंटल क्लैरिटी मिलते हुए नजर आ रही है। यहाँ शिव शक्ति आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको थोड़ा आसन वगैरह प्रैक्टिस करने की जरूरत है, स्पेशली आप चक्रा के आसन कर सकते हैं, इस तरीके का मैसेज भी निकल के आ रहा है। और हाँ, अपनी ऊर्जा को आपको किसी मतलब ऊर्जा को आपको नष्ट नहीं करना है। यहाँ पर ओजस की एनर्जी ये दिखाती है कि हमेशा ही जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं, ठीक है, तो अपनी ऊर्जा का नाश ना करें, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी एनर्जी को दूसरी जगहों पर लगा देते हैं। आपको अपनी एनर्जी को उन्हीं जगहों पर लगाना जहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लोगों के कल्याण के लिए लगाइए, लेकिन मतलब ये होता है ना, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देना, वो काम आपको यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका खुद का ही भला नहीं होगा, दूसरों का तो छोड़िए, ठीक है। तो ये मैसेजेस शिव शक्ति की तरफ से आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाली है, उस न्यू बिगनिंग के लिए तैयार रहिए और डर को त्याग दीजिए। आप में से कुछ लोग डरते हैं, जो पास्ट में हुआ शायद उसकी वजह से डरते हैं, या फिर एक रिस्क लेने से डरते हैं, या फिर आपको लगता है कि अब जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर क्लैरिटी नहीं है तो यूनिवर्स आपको राइट टाइम पे क्लैरिटी जरूर देते हैं। क्लैरिटी कहते हैं कि करेज के बाद आती है। यूनिवर्स पहले परीक्षा लेते हैं कि आप क्या स्टेप लेने की सोच रहे हो माइंड के अंदर, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिल जाती है। सो पहले यूनिवर्स आपका करेज टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, अगर डर गए तो कर गए, ठीक है। आपको अपना एक्शन लेना है। आपको जो भी कॉलिंग आती है, सोल कॉलिंग को इग्नोर ना करें, उसके जो भी अंदर से आवाज़ आ रही है उसके तरफ एक्शन ज़रूर लें। डरना मना है, मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली ये शिव शक्ति आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आप डरोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। यहाँ पर लॉर्ड हनुमान और क्या कहना चाहते हैं, बजरंगबली के क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। बजरंगबली आपको बता रहे हैं कि डिवाइन की ब्लेसिंग आपको बहुत जल्दी मिलने वाली, क्योंकि वो आपको हाई प्रीस्टेस बनाना चाहते थे, आप बन चुके हैं। एंड आपकी जो भी वर्ल्ड यानी कार्मिक साइकिल थी वो यहाँ पे खत्म भी हो चुकी है, प्रारब्ध भी आपका कट चुका है। सो पास्ट लाइफ से कोई पार्टनर या किसी का ऑफर आपकी तरफ आ रहा है जो आपके लिए डेस्टाइंड है। तो लव लाइफ में बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग आ रही है, बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग आ रही है। वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो रहे हैं जिनके साथ यूनिवर्स ने आपको फ्यूचर में रखा हुआ है, या फ्यूचर में जिस इंसान के लिए आप बने हुए हो वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर आ रही है। लॉर्ड हनुमान आपको बता रहे हैं, तो इसके लिए तैयार रहो, आपको एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी। सो अपनी इस एनर्जी को आपको बैलेंस करना है, मास की एनर्जी को अच्छे तरीके से चैनलाइज करें। ओके, सो ये शिव शक्ति के मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।